शिरोमणि अकाली दल के नेता रणजीत सिंह गिल बीती रात भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की पंजाब में जिस तरह से गतिविधियां बढ़ रही हैं, चाहे वो राजनीतिक हों, धार्मिक हों या अन्य कार्यक्रमों की हों, वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ अब इशारा करने लगी हैं कि पंजाब चुनावों को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है और कहीं ना कहीं नायब सैनी को जो है वो पंजाब में एक्टिवेट भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। लेकिन आज की जो खबर सामने आ रही है वो ना तो पंजाब की चुनावों से जुड़ी हुई है, ना ही नायब सैनी से जुड़ी हुई। जी हां, आज की जो खबर सामने आ रही है वो है पंजाब के शिरोमणि अकाली दल से बीजेपी में आए हुए नेता रणजीत सिंह गिल की। जी हां, अभी 12 घंटे भी नहीं बीते हैं रणजीत सिंह गिल को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, लेकिन शायद उनका ये फैसला शिरोमणि अकाली दल से ज़्यादा भगवंत मान सरकार को पसंद नहीं आया है। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि अभी गिल को 12 घंटे भी नहीं बीते हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपनाया है, स्वीकार किया है कि उनके दफ्तरों पर पंजाब विजिलेंस की रेड पड़ गई है। इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि रणजीत सिंह गिल के चंडीगढ़ स्थित आवास के साथ साथ मोहाली और खरड़ में जो उनके ऑफिस हैं, उन जगहों पर पंजाब विजिलेंस की जो छापेमारी है वो जारी है और आज सुबह ही ये रेड कर दी गई थी। जैसा कि हमने आपको बताया कि कल रात ही मुख्यमंत्री जो हरियाणा के हैं नायब सैनी, उनके नेतृत्व में गिल ने भारतीय जनता पार्टी जो है वो ज्वाइन की थी और महज 12 घंटे के अंदर अंदर उनके घर पर और ऑफिस पर रेड कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं इस खबर को लेकर ज़्यादा महत्व इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि रेड की जो टाइमिंग है वो अपने आप में सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। रात गिल जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं और सुबह उनके घर और ऑफिस में रेड कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल पंजाब की सियासत पर अब खड़े हो रहे हैं और उसके साथ साथ सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर रणजीत सिंह गिल के जो घर और ऑफिस हैं उन पर जो रेड की गई है वो भारतीय जनता पार्टी में उनके शामिल होने के बाद ही क्यों की गई है। जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसके अनुसार रणजीत सिंह गिल जो है वो शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और बड़े रियल एस्टेट कारोबारी हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। जो कल रात और आज उनके ठिकानों पर रेड कर दी गई है। तो फिलहाल पंजाब विजिलेंस की इनके ठिकानों पर रेड जारी है। क्या कुछ उसमें निकलकर सामने आएगा ये अभी समय के गर्भ में है, लेकिन जांच जो है वो विजिलेंस टीमों की तरफ से की जा रही है, चाहे उनका चंडीगढ़ स्थित आवास हो या फिर अगर बात की जाए खरड़ और मोहाली के रणजीत सिंह गिल के कार्यालयों की, तो सभी जगह जो है विजिलेंस की छापेमारी जारी है। वहीं अगर बात की जाए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की, तो उन्होंने खुद रणजीत सिंह गिल को रात पटका पहनाकर बीजेपी का भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया था और उन्होंने काफ़ी तारीफ जो है वो गिल की भी की थी और पंजाब में कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये उम्मीद जताई थी कि भारतीय जनता पार्टी को इस ज्वाइनिंग से मजबूती मिलेगी। तो कहीं ना कहीं पंजाब की सियासत जो है वो जिस तरह से चुनावों की आहट जो है नज़दीक होने लगी है, क्योंकि अगले साल ही पंजाब में बताया जा रहा है कि 2027 और 2026 के अंत में चुनाव संभव है पंजाब में। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र देखते हुए पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ने हलचल बढ़ा दी है। एक तरफ कहीं ना कहीं जानकारी ये भी निकल कर सामने आती कि शायद अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी फिर से एक साथ नज़र आ सकती हैं। गठबंधन की जो है वो चर्चाएं जरूर कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में भी गूंजती हुई समय समय पर नजर आती हैं, लेकिन शिरोमणि अकाली दल में भारतीय जनता पार्टी ने जो रणजीत सिंह गिल के रूप में सेंधमारी की है उससे भगवंत मान सरकार कहीं ना कहीं नाराज़ दिखाई दे रही है और उसका असर महज गिल की ज्वाइनिंग के 12 घंटे के अंदर अंदर ही देखने को मिला है कि उनके घर और ऑफिस पर पंजाब विजिलेंस की तरफ से जो है वो रेड कर दी जाती है। रेड में क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये जानकारी भी आपके सामने ज़रूर लेकर हाजिर होंगे।